नमस्ते स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अपन क्या फाइंड किया था? शून्यांक फाइंड अपन ने किए थे। शून्यांक अपन ने ज्ञात किए थे, मतलब जीरोस अपन ने ज्ञात किए थे। आज अपन का उसका सेकंड क्वेश्चन है 3.1 का, जिसमें एक द्विघात बहुपद को अपन को ज्ञात करना है और शून्यांक अपन को देकर रखे गए हैं। शून्यांक अपन को देकर रखे गए हैं, ठीक है। बहुपद को अपन को ज्ञात करना, तो इसको ज्ञात करने से पहले अपन को बहुपद की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बहुपद की इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं -3, 2, ठीक है। क्या देख के रखा है अपन को? शून्यांकों का योग। मतलब फर्स्ट जो है ये -3, ये क्या है? शून्यांकों का योग। कैसे लिखते हैं शून्यांकों का योग को? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। बराबर कितना देखे रखा है? शून्यांकों का योग -3, तो यहां लिख दिया मैंने -3, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल कितना है? अल्फा और बीटा, जो अपन लास्ट वीडियो में ये पढ़ चुके हैं, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये कितना है? 2, कितना है? 2, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसके नीचे भी अपन 1 लगा सकते हैं और इसके नीचे भी अपन क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। और जब ये मैंने 1 लगाया तो ए का मान यहां पर भी 1 है, ए का मान यहां पर भी 1 है, तो ए बराबर कितना आ गया? 1, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो बी का मान कितना हो गया? 3, बी बराबर 3, ठीक है। और इसी प्रकार सी बराबर कितना हो गया? 2, सी बराबर कितना हो गया? 2। अब ए, बी और सी का मान अपन बहुपद की इक्वेशन के अंदर रखेंगे। ये मान मैं यहां रख रहा हूं। ये आंसर क्या आया? x², बी के स्थान पे 3x, सी के स्थान पे 2 बराबर 0। तो ये अपना क्या कहलाया? आंसर। ये द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। इसका एक सेकंड मेथड और है। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन को क्या करना है? अल्फा और बीटा का मान कितना है? 3, क्योंकि ये योग होता है, तो यहां पे अपन वैल्यू रख देंगे -3x, -3x रख दिया। सॉरी, हाँ माइनस है, तो ये माइनस का माइनस और ये -3x रख दिया, प्लस अल्फा और बीटा का मान कितना है? 2, तो अपन ने यहां रख दिया 2। तो इस वैल्यू का आंसर कितना आया? x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो अपन इन दोनों मेथडों का यूज करके कोई भी अपन इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड में अपन को इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा और इस मेथड में अपन लास्ट वाले फॉर्मूलों को अप्लाई किया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ ही साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, √2 1/3। देखो इसमें भिन्न में आ गया, तो भिन्न में कैसे करते हैं? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? -b/a बराबर √2, और अल्फा और बीटा का मान कितना? c/a बराबर 1/3, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे नीचे कितना है इसके? a है। कितना है? a, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी 3 लाना पड़ेगा। तो 3 लाने के लिए मैंने इससे 3 से गुणा किया और 3 का ही भाग दिया, ठीक है। भाग दिया तो a के स्थान पे कितना आ गया? ये क्या बन गया? 3√2/3। a के स्थान पे 3 है और a के स्थान पे 3 है, तो a का मान कितना आ गया? 3। b का मान कितना आ गया? देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो -3√2। और c का मान कितना आ गया? यहां से 1। तो ये तीनों मान कहां रखेंगे? यहाँ पे 3x² प्लस है, ये माइनस का हो जाएगा, -3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये अपना क्या कहलाएगा? आंसर। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे? देखो x² माइनस अल्फा
प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान √2, तो √2 एक्स प्लस इसका मान 1/3। अब देखिए भिन्न आ गया, इस भिन्न को अपन को यहां से हटाना पड़ेगा। भिन्न को हटाने के लिए क्या किया मैंने, 3 से गुणा करने पर 3 से क्या किया मैंने, गुणा किया। तो गुणा किया तो क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x। 3 से गुणा किया तो 3 से 3 कट गया, तो ये अपने पास बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ये दोनों आपस में क्या है, समान है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, आंसर। थर्ड क्वेश्चन करेंगे अपन। थर्ड क्वेश्चन में देखो दोनों ही दोनों क्या है, भिन्न है। दोनों ही दोनों आपस में क्या है, भिन्न है। तो देखिएगा ये भिन्न है। देखो ये आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1, क्योंकि 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। ठीक है ना, 3 से 3 कट गया था, यहाँ क्या लिख दिया, 1। ये समान है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, -1/4 1/4। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो क्या आ गया, -1/4। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, c/a। इसका वैल्यू कितना है, 1/4। ठीक है, तो a का मान तो यहाँ से सिंपल अपन को पास आ गया कि a बराबर 4 है, a बराबर 4 है, तो ये 4 आ गया। b का मान यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो आ गया 1, और c का मान भी 1। ये तीनों मान यहाँ रखेंगे तो कितना आया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, आंसर। सेकंड मेथड में कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान -1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब देखो नीचे घातों में क्या है, नीचे क्या है, इसमें 4 है, तो अपन इसको 4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करने पर देखो गुणा करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो ये इस प्रकार अपन का आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लिखते रहें। दोनों मेथड से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं, जो अपन को अच्छा लगे वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। 0√5 क्वेश्चन नंबर 4, 0√5 सेम का सेम। अल्फा बीटा का मान -b/a 0, अल्फा बीटा का मान c/a √5। इसके नीचे 1 लगाया, इसके नीचे भी 1 लगाया, तो a का मान 1, b का मान 0, c का मान √5। c का मान √5 ये इस इक्वेशन में रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 0 बन गया ये, तो c का मान प्लस √5। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन क्या आई अपन के पास, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये अपने पास बहुपद आया। अब सेकंड मेथड से अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो वैल्यू रख देंगे। अल्फा बीटा का मान 0, 0 इंटू एक्स, अल्फा बीटा का मान √5, तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये अपने पास आंसर प्राप्त हो गए। दोनों मेथड से अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, और 4, 1 4, 1 फिफ्थ क्वेश्चन, 4, 1। देखिए सिंपल ही है, ये तो बहुत सिंपल है, -b/a, तो ये हो गया 4, और अल्फा बीटा कितना हो गया 1, मतलब कैसे लिखते हैं अपन, c/a।
मतलब आ गया 1, इसके नीचे 1 का भाग, इसके नीचे भी 1 का भाग, तो a का मान आ गया 1, b का मान माइनस है तो माइनस का 4, c का मान 1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का क्या हो जाएगा -4x प्लस 1 बराबर 0। इसी प्रकार सेकंड मेथड से देखेंगे, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, क्या हो गया, एक्स प्लस एल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा की मान 4, तो ये 4x प्लस एल्फा बीटा का मान 1, ये इस प्रकार अपन का आंसर प्राप्त हो गया। लास्ट जो 1,1 का क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल इसी तरीके से है। चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, एक इसका थर्ड क्वेश्चन है 3.1 का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपन वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग कितना देके रखा है, 40, हो तो के का मान ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा सिंपल है, सबसे पहले अपन को बहुपद की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो क्या होती है, ठीक है, इस इक्वेशन की तुलना अपन को इससे करनी है, तो इक्वेशन की तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान -8 और सी का मान के आ गया। अब अपन को प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग, मतलब ये शून्यांकों के वर्गों का योग कितना देके रखा है 40, समीकरण नंबर 1 लगा दिया। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं कि अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो -b के स्थान पे अपन ने क्या रख दिया, माइनस का माइनस, b के स्थान पे कितना है 8 अपॉन a के स्थान पे 1, तो ये वैल्यू कितनी आई 8। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा और बीटा का मान क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है के, a का मान कितना है 1, तो c इसका मान कितना आ गया। अब यहां ध्यान देंगे, अपन जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन अपन को क्या बनाना है ये, तो अपन यहां लिखेंगे समीकरण 1 से क्या बनाना है अपन को, यहाँ पे अल्फा बीटा है, अगर मैं इस ए के स्थान पे अल्फा कर दूं, बी के स्थान पे बीटा कर दूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा और ये बीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर अपन बना देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे किसकी कमी है, ये अपने पास है, ये भी अपने पास है, लेकिन क्या नहीं है, 2 अल्फा बीटा नहीं है, तो मैंने लिखा 2 अल्फा बीटा का दोनों पक्षों में योग करने पर, योग किया, तो योग किया तो क्या आया, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 प्लस 2 अल्फा और बीटा। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, फॉर्मूला जो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो इसके स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर। ठीक है, इसके स्थान पे मैंने ये लिख दिया, और ये 40 का 40 प्लस 2 अल्फा और बीटा। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा का मान अपने पास यहां से कितना पड़ा है 8, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया 8 का स्क्वायर, 40 का 40। लेकिन यहाँ देखो अल्फा और बीटा का मान कितना है के, तो यहाँ पे मैंने कितना रख दिया 2 के। ये कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 40 प्लस 2 के। ये इधर लेकर आओ, 64 माइनस 40 बराबर 2 के, तो ये कितना आ गया 24 बराबर 2 के। तो के बराबर 24/2, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 12। कितना हो गया 12, और यही अपना क्या है आंसर है। क्या है आंसर। एक बार अपन इसको रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया गया था दी घात बहुपद है f(x), शून्यांकों के वर्गों का योग 40 था, के का मान अपन को ज्ञात करना था। के का मान अपन को क्या करना था ज्ञात करना था। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का क्या किया तुलना किया, तो a की वैल्यू आई 1, b के स्थान पे -8, c के स्थान पे k। फिर अपन ने प्रश्न में क्या बोला गया है शून्यांकों के वर्गों का योग, तो योग अपन ने किया, ये प्रश्न अनुसार लिख दिया। फिर अपन जानते हैं कि ये दो फॉर्मूले थे, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, इसके आधार पे अपन के पास वैल्यू क्या आई 8, और अल्फा और बीटा होता है c/a, इसके आधार पे अपन की वैल्यू क्या आई k। अब समीकरण 1 से मैंने क्या किया, अपन को ये वाला फॉर्मूला बनाना है। इस फॉर्मूला बनाने के लिए अपन के पास ये वाली वैल्यू अपने पास है नहीं, इस वाली वैल्यू है नहीं है, इसलिए अपन ने इसको क्या किया, दोनों पक्षों में योग करने पर या फिर जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। इस प्रकार अपन ने यहाँ पे दोनों पक्षों में जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद ये वैल्यू किसके बराबर होगी, अल्फा प्लस बीटा के इसके स्क्वायर के, और ये वैल्यू लिख दी। अल्फा और बीटा का मान अपने पास कितना है 8, इसके स्थान पे 8 रख दिया, अल्फा बीटा के स्थान पे k रख दिया। ये होता है 64, ये 40 इसके पास आया माइनस में, ये हुआ 24, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई 12। और नेक्स्ट अपन कल 3.2 का करेंगे। थैंक यू।